पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाने की मुखालिफत जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एडहॉक जज लगाना बदनीयती है। इस इकदाम से बदएतमादी बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ मुहिब वतन है और रहेगी। मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उमर अयूब बोले कि एडहॉक जज लगाना दरअसल हम ख्याल जज लगाना है। इससे ज़ेरे अल्तवा 56,000 मुकदमात खत्म नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा कि हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। पीटीआई पर पाबंदी भोंडा इकदाम होगा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहा चीफ जस्टिस ने बार्स की तजवीज़ पर एडहॉक जजेस के लिए जुडिशल कमीशन इजलास तलब किया। हुकूमत को सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत का क़याम की तजवीज़। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। सियासी मुकदमात की वजह से आम साइलिन के मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में मुजव्वज़ा नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज का ओहदा कबूल करने से इनकार। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर एडहॉक जज बनने से इनकार किया था। एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ करदा 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और महजर आलम मियां खेल तैनाती पर आबादा हैं। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। एडहॉक जजेस के हक में हूं वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का इंटरव्यू। कहा पीटीआई अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला पार्लियामेंट में ला सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरदीद। बोले अदलिया समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है। ऐसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। सरगोशियां हो रही हैं। अक्टूबर में इंतखाबात की दरख्वास्त लगा देंगे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करना चाहिए था। पीटीआई की मुल्की मफाद के खिलाफ सरगर्मियां 1.5 साल से जारी हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी 9 मई वाक़े पर लगा देनी चाहिए थी। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी का माहौल है। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद या नजरसानी अपील। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। आज दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमल दरामद के पहलुओं पर गौर। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरियाती दरख्वास्त को नंबर लग गया। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मुअत्तल हुकूमती अरकान का भी अदालत से रुजू का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार करने के लिए पीटीआई की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमल शोजब जरताज गुल और सिमाबिया ताहिर शामिल। मुमकिना फहरिस्त हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजी जाएगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर गौर। अदालतों में जेर समात केसेस पर भी मुशावरत। इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मार्च भी किया। वज़ीर आज़म का 49 लाख अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में डिजिटलाइजेशन के लिए पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया।
FBR में इस्लाहात से ही महसूलात में इजाफा मुमकिन है। टैक्स रिफंड के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। अक्टूबर तक टैक्स दहिंदगान के लिए सिंगल सेस टैक्स सिस्टम लागू किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइंदा किसी भी मुकदमे में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत से मशरूत करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI के वीडियो लिंक या जाती हैसियत में 30 जुलाई को पेश करने की हिदायत। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। PTI की कारकुन अब आजाद हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इस्तफसार पर वकील की यकीन दहानी। सनम जावेद अब इंटरनेट पर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। रिहाई के बाद सनम जावेद की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चैम्बर में मुलाकात। और IPPs पर गौहर एजाज और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी में बहस। गौहर एजाज ने लिखा कि बिजली की फी यूनिट कीमत 30 रुपए, वसूली 60 रुपए की जा रही है। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मलकियत है। 50% बिजली पैदा करके 100% कैपेसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। हुकूमत आवाम की है और आवाम के लिए है। बराह करम 106 IPPs का डेटा शेयर करें।